आज का प्रश्न है, भोजन चबाकर शांति से क्यों खाना चाहिए? इसका उत्तर भी थोड़ा सा विचार करने पर सरलता से मिल जाएगा। यदि आप या आपका कोई मित्र संबंधी किसी प्रकार के रोग से पीड़ित है तथा दवाई सिवाय ही रोग से मुक्ति चाहते हैं, तो यह वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, यह आपके बहुत काम आएगा। नमस्कार, स्वतंत्र मानवी चिकित्सालय रामपुरा लाट खेड़ा गुजरात से मैं डॉक्टर मुकेश पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ हम तथाकथित असाध्य शुगर, बीपी, हृदय रोग जैसे विविध रोगों की दवाई सिवाय ही चिकित्सा करते हैं। मात्र निसर्ग के तत्वों के उपयोग से ही आपको हम यहाँ स्वस्थ बनाते हैं। भोजन को ठीक से चबाकर खाने के दो कारण हैं। प्रथम, पेट में जाने वाले पदार्थ का कद सूक्ष्मतम होगा तो इसका महत्तम लाभ शरीर को मिलेगा। दूसरा कारण, भोजन को चबाते समय मुंह में जो लार बनती है उसमें पाचन के लिए आवश्यक सभी तत्व भोजन के साथ मिलते हैं। इसे थोड़ा विस्तार से देखते हैं। प्रथम कारण, भोजन को चबाकर उसको छोटे से छोटे रूप में परिवर्तित करने का काम दांतों से चबाकर ही होता है। यह तो सर्वविदित है कि आंत के दांत नहीं होते। पाचन तंत्र का आरंभ मुंह से होता है, न कि जठर से। दांत का काम आंत कभी नहीं कर सकती। आपके मन में यदि यह प्रश्न आया हो कि भोजन के कण को अत्यंत छोटा करने की आवश्यकता क्यों है, उसका उत्तर यह है कि एक तो उसे तभी निगल सकते हैं जब वह छोटे रूप में हो। उसका कारण समझने के लिए प्रथम पाचन की प्रक्रिया थोड़ी समझेंगे। दूसरा, थोड़ा गणित भी समझना पड़ेगा। भोजन जब जठर में जाता है तब उसके ऊपर पाचक रसों का स्त्राव होता है। भोजन के प्रत्येक कण के ऊपर पाचक रसों की परत लिपट जाती है। जैव रासायनिक पाचन क्रिया होती रहती है जो भोजन में स्थित सभी पोषक तत्वों को शरीर के उपयोग के लिए आवश्यक रूप में उपलब्ध कराती है। अब दूसरा, इसका गणित समझेंगे। किसी भी पदार्थ का कद जब दुगुना हो जाता है तो उसकी सतह का क्षेत्रफल प्रायः दुगुना नहीं परंतु 8 गुना बढ़ जाता है। माने आप किसी पदार्थ का कद आधा कर देते हैं तो उसकी सपाटी का क्षेत्रफल भी प्रायः 8 गुना बढ़ जाने की संभावना है। माने इसी नियम के चलते भोजन का कद सूक्ष्म करना अत्यावश्यक है। अब गणित का यह नियम भोजन को चबाने में कैसे लागू होता है यह देखते हैं। भोजन के कण जितने छोटे होंगे उतने ही इसके ऊपर लिपटने वाले पाचक रस अधिक सपाटी पर लिपटेंगे और इससे उस भोजन का अधिक विघटन कर सकेंगे। उसमें से अधिक मात्रा में पोषक तत्वों का शोषण भी कर सकेंगे। परिणामतः उतने ही भोजन में से आपके शरीर को प्रायः 8 गुना पोषण मिलेगा। गणित के इसी सिद्धांत के चलते ही आयुर्वेद में औषधि को पीसकर चूर्ण को अत्यंत सूक्ष्म रूप दिया जाता है जिससे शरीर उस औषधि का महत्तम उपयोग कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि भोजन के कण को अति सूक्ष्म कद का बनाने के लिए उसे दांतों से न्यूनतम 32 बार चबाना आवश्यक है। अब देखते हैं दूसरा कारण। चबाते समय मुख में लार का स्त्राव होता रहता है। पाचन के लिए आवश्यक विविध प्रकार के रसायन उस लार में होते हैं। भोजन को पर्याप्त समय तक चबाने से आवश्यक मात्रा में रसायन भोजन के साथ मिलते रहते हैं जिससे पाचन सरलता से होता है। यदि आप भोजन को चबाने में पर्याप्त समय व श्रम नहीं लगाते हैं तो आपका पाचन तंत्र उस भोजन को पूर्णतया एवं सुचारू रूप से पचाने में असमर्थ रहता है। ऐसा अर्धपक्व भोजन आपके शरीर में पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, जो कि अंतिमतः आपके शरीर में अमृत के बदले विष का काम करता है। लार की इस उपयोगिता को समझकर भोजन को ठीक से चबाने का आग्रह रखें। अतः भोजन को ठीक से नहीं चबाना आपके शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है। तो मैं समापन करूंगा। भोजन को ठीक से चबाने के पीछे दो कारण हैं। प्रथम, भोजन को सूक्ष्मतम रूप देना। दूसरा, भोजन के साथ अधिकतम मात्रा में लार को मिलाना। अतः ठीक से चबाकर व शांति से भोजन करने से व्यक्ति अपना स्वास्थ्य पुनः शीघ्र ही प्राप्त करता है। तो आज हमने बात की चबाकर भोजन करने की। बात कोई भी हो, शरीर की या मन की, यह तो निश्चित है कि कोई भी रोग बिना किसी दवाई के ठीक हो सकता है।
अतः हम अपनी चिकित्सा में किसी भी बाह्य दवाई का प्रयोग नहीं करते, केवल नैसर्गिक तत्वों के उपयोग से ही आपको हम स्वस्थ बनाते हैं। यदि आपको माहिती उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, आपके सभी ग्रुप मित्र संबंधियों को शेयर करें। अगले वीडियो की जानकारी हेतु चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। अंत में जो प्यारी आंखें यह वीडियो को देख रही हैं, उनके स्वस्थ दीर्घायु की परमात्मा से शुभ कामना करते हुए सर्वे संतु निरामया। धन्यवाद।